बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्टेड हुकूमत आ चुकी है जिसको अमेरिका का ताउन हासिल है, जिसको अमेरिका की मदद और हिमायत हासिल है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के अंदर जो नई हुकूमत आई है ये बुनियादी तौर पर अमेरिका की मंजूर नज़र है। ये हुकूमत अमेरिका की मदद से आई है और इस हुकूमत को लाने वाला अमेरिका है और अमेरिका ने उनकी मुंतखब हुकूमत को साजिश करके गिराया है। ये इमरान खान का मौक़िफ़ है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म बन चुके हैं जिन्हें तहरीक इंसाफ की जानिब से कठपुतली वज़ीर आज़म करार दिया जा रहा है और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की आवाम शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के अंदर एक क्राइम मिनिस्टर के नाम से भी उन्हें पुकार रही है। वजह यह है कि शहबाज शरीफ के ऊपर 16 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और 8 अरब का एक और केस है। मजमूई तौर पर 24 अरब रुपए की करप्शन का केस है शहबाज शरीफ के ऊपर है और अदालत ने इस पर फर्द जुर्म आयद करनी थी कि इसे वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो इसे पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की अवाम एक मुश्किल तरीन फैसला और एक मनहूस फैसला करार दे रही है। शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार में आने से पहले यह ऐलान किया था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, के जो भिखारी होते हैं उनके कोई फैसले नहीं होते हैं, वो तो सिर्फ सर झुकाते हैं और वो अपने आका की ताबेदारी करते हैं। नाज़िकाम, खबरें ये सामने आ रही हैं कि शहबाज शरीफ ने ऐलानात तो बहुत किए हैं कि हम आकर मईशत को ठीक करेंगे, हम आवाम को रिलीफ देंगे। अगरचे आवाम को रिलीफ देने के लिए जो माजी के अंदर है जो गद्दारों के मंसूबे होते थे, जिस तरह से सोशल मीडिया पर खबरें हैं कि अर्तुगरुल का जो ड्रामा सीरियल है या जिस तरह से अर्तुगरुल का ज़माना था या उस्मान गाजी का ज़माना था, जिस तरह से उनके ज़माने के अंदर जो गद्दार होते थे उन गद्दारों को बाहर से अशरफियाँ मिलती थी, सोने चांदी के सिक्के मिलते थे और गद्दार सरदारों को हुकूमत की लालच देकर जो ईसाई होते थे, जो मंगोल होते थे, जो मुसलमानों के दुश्मन होते थे, वो उन्हें हुकूमत करने के लिए इस्तेमाल करते थे और फिर वो जैसे ही गद्दार सरदारों के पास जो पैसा आता था तो वो उस पैसे के ज़रिए से आवाम को खुश करने के लिए अशरफियाँ बांटते थे। तो शहबाज शरीफ ने भी इक़्तिदार में आकर अमेरिका से जो 300-400 मिलियन डॉलर की रकम मिली है उसको आवाम में बांटने का फ़ैसला किया है ताकि वक्ती तौर पर लोग उनसे खुश हो जाएँ और लोग इमरान खान के मुखालिफ हो जाएं, इमरान खान से नफरत करने लग जाएं। नाज़िकाम, शहबाज शरीफ के हवाले से पाकिस्तान की आवाम ये समझती है कि ये शख्स हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म बनने का अहल नहीं है और इसे अमेरिका की ज़रिए से, अमेरिका की वजह से लाया गया है। नाज़िकाम, एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर चीनी का जो रेट है, शुगर का जो रेट है वो 10 रुपये बढ़ गया है। ये जो कल से छलांगे मारी जा रही थी कि डॉलर का रेट नीचे आया है, रुपया मुस्तहकम हुआ है, आज डॉलर फिर एक मरतबा उड़ान भरने लगा है। और इसी तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर कल काफ़ी जोश मनाया गया था, खुशी मनाई गई थी। आज स्टॉक मार्केट के अंदर मंदी देखने में आ रही है। और इसी तरह से नाज़रीन किराम, जो आवाम के ऊपर रिलीफ देने की बात थी तो अब शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि मुश्किल फ़ैसले करने होंगे क्योंकि मईशत हमारे लिए अच्छी नहीं है। यानी इमरान खान पर यह इल्ज़ाम है। हालांकि इमरान खान की हुकूमत में जो पाकिस्तान के अंदर ख़जाना है वो भरा हुआ छोड़ा गया है। 20 अरब डॉलर से ज़ायद के जो ख़जाने के अंदर पैसे हैं वो रखे गए हैं और इसी तरह से जो करंट अकाउंट खसारा है वो पाकिस्तान की इमरान खान की हुकूमत ने पहली मरतबा ख़त्म किया और जो टैक्स रेवेन्यू है वो 5 से 6 हज़ार अरब रुपए तक किया, जो एक रिकॉर्ड था उनका। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत आकर उन्हें लूट रही है जिसकी वजह से आवाम भी नाला है। खबर यह सामने आ रही है कि शहबाज शरीफ ने अब मुख्तलिफ मुल्कों से भीख मांगने का फ़ैसला कर लिया है। इस सिलसिले में मुआशी तौर पर कर्जे लेने के लिए शहबाज शरीफ ने चीन का और सऊदी अरब का दौरा करने का प्लान बनाया है ताकि सऊदी अरब जाकर सऊदी अरब से पैसे लिए जाएं और उनसे पेट्रोल लिया जाए। और इसी तरह से शहबाज शरीफ ने यह ऐलान किया है कि वो चाइना जाएंगे और चाइना से भी मज़ीद पैसे लेंगे, मज़ीद कर्जा लेंगे। नाज़िकाम, शहबाज शरीफ ये 10 साल तक पंजाब के वज़ीर आला भी रह चुके हैं और इनके बारे में मशहूर है कि इन्होंने जो मंसूबे शुरू किए पंजाब के अंदर, जिसमें नाज़िकाम वहाँ पर जो पीली टैक्सी के नाम से इसका मंसूबा था, लैपटॉप की स्कीम थी और इसके अलावा
जो लाहौर के अंदर दीगर मंसूबे शुरू किए, इनके अंदर इसकी करप्शन हर किसी को याद है और लोग इसे करप्ट वज़ीर आला के तौर पर जानते हैं। तो हमारा नाज़रीन काम अब ये वक्त साबित करेगा कि यह हुकूमत कितने अरसे रह पाती है। क्या शहबाज शरीफ है जो इमरान खान को भीख मांगने के ताने दिया करते थे, क्या वो भीख मांगने से बाज आते हैं या फिर वो वाकई आवाम के खैरखा हैं। नाज़रीन काम ये बात याद रखें कि मसनूई तौर पर महंगाई को कंट्रोल करके वक्ती फ़ायदा लिया जा सकता है। इमरान खान की हुकूमत में आने के बाद डॉलर अपनी असल कीमत पर गया। नवाज शरीफ का जो दौर था 120-130 रुपए का डॉलर था, तो तब मसनूई तौर पर 160 से उसे कंट्रोल किया गया था। अगर इमरान खान चाहते तो वो भी मसनूई तौर पर कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन इसका नुकसान ये होता है जिस तरह का नुकसान आज हम श्रीलंका के अंदर देख रहे हैं। नाज़रीन काम इस वक्त श्रीलंका के अंदर दिवालिया निकल चुका है। श्रीलंका की हुकूमत ने गैर मुल्की 50 अरब डॉलर से ज़ायद के कर्जे अदा करने से इनकार कर दिया है। श्रीलंकन हुकूमत ने कहा है कि हम गैर मुल्की कर्जों की अदायगी नहीं कर सकते हैं। वजह यह थी कि श्रीलंका के अंदर भी डॉलर को मसनूई तौर पर रोका गया था, कंट्रोल किया गया था। अब इस मईशत को भी मसनूई तौर पर कंट्रोल किया जा रहा है। लोगों को खुशियां तो दी जा रही हैं, लोगों को खुश तो किया जा रहा है कि अब ताजरों को फ़ायदा मिलेगा, ताजरों के ऊपर से टैक्सेस ख़त्म हो जाएंगे और इसी तरह से ताजरों को रिलीफ मिलेगा वगैरह वगैरह। लेकिन इसका नुकसान पाकिस्तान की सलामती को होगा, इसका नुकसान पाकिस्तान के मुस्तकबिल को होगा। नाज़रीन काम पाकिस्तान का मुस्तकबिल श्रीलंका की तरह से दाव पर लग सकता है। आप जानते हैं चाइना ने श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा नामी एक बंदरगाह बनाई थी जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन चाइना उसके पैसे अदा करने पर तैयार ना हुआ। श्रीलंका उसके पैसे अदा करने पर जब उसके पास हिम्मत ना रही, ताकत ना रही, तो फिर चाइना ने 99 साल के लिए हम्बनटोटा बंदरगाह का कंट्रोल हासिल कर लिया। तो गैर मुल्की कर्ज़ों का लेना और फिर आवाम को सब्सिडीज़ देना, रिलीफ देना, यह पाकिस्तान की सलामती को दाव पर लगाने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान का भी अल्लाह ना करे ऐसा हो दिवालिया निकल सकता है जिस तरह से श्रीलंका के साथ हो रहा है। लिहाजा नाज़रीन काम पाकिस्तान की आवाम इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो साबिक वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और उनको उनका जो नज़रिया है, उनका जो विजन है, उसे सपोर्ट कर रहे हैं कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और जो आवाम की सही राय है उसके मुताबिक अपने नए हुक्मरान का इंतखाब कर लिया जाए। नाज़रीन काम इसके साथ जुड़ी हुई कुछ दीगर चीज़ें हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अमरीकी सदर जो बाइडन से मोदी की मुलाकात हुई है, वर्चुअल मुलाकात हुई है। जो भारत के इंडिया के वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर और जो भारत के वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने वाशिंगटन का दौरा किया है और जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ और इसी तरह से जो अमेरिका के वज़ीर दिफा हैं उनके साथ इनकी मुलाकात हुई है। एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई है और जनरल ऑस्टिन से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर अमेरिका ने भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाने का फैसला किया है। आप जानते हैं अमेरिका भारत को सपोर्ट करता है। अमेरिका की भारत के हवाले से पॉलिसियां दोगलेपन का शिकार हैं। ये जो कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत के अंदर भी मोदी को धमकी दे चुका है कि अगर रूस के साथ आपने ताल्लुकात रखे तो फिर आपकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा, ये बात ठीक नहीं है। बल्कि भारत की मदद के लिए अमेरिका ने हमेशा मुनाफ़कत का सहारा लिया है। भारत के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम होता है, भारत के अंदर मुसलमानों पर तशद्दुद होता है, जुल्म होता है, इंसानी हकूक़ की वायलेशन होती है, लेकिन अमेरिका की पाबंदियां भारत पर नहीं लगती हैं। भारत के अंदर यूरेनियम वो बिकती है आम मार्केट के अंदर है और उसकी स्मगलिंग होती है, लेकिन FATF के ज़रिए से भारत पर पाबंदियां नहीं लगती हैं। भारत के बैंक बाकायदा मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस रहते हैं, दहशत गर्दी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, लेकिन उन पर पाबंदियां नहीं लगती हैं। और अब जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने रूस का दौरा किया तो पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी गई। भारत रूस से सस्ता पेट्रोल ख़रीद रहा है, भारत रूस से सस्ते दामों असलहा ख़रीद रहा है, लेकिन उस पर पाबंदियां नहीं लग रही हैं। मोदी को कहा गया है अमेरिका की जानिब से कि हमें आपकी मदद चाहिए। पाकिस्तान के अंदर तो हमने एक ऐसे शख्स का तख्ता उलट दिया है जो तालिबान खान था, जो तालिबान को मदद करता था, जो अफ़गानिस्तान की मदद करता था। पाकिस्तान के अंदर हमने अपने रास्ते में जो रुकावट थी उसको हटा दिया है, उसका तख्ता उलट दिया है। लिहाजा अब मोदी से हमें मज़ीद मामलात हल करवाने हैं। इस सिलसिले में मोदी हमारे साथ ताउन करे। नाज़रीन काम मोदी को अमेरिका की जानिब से टास्क दिया गया है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को जितना हो सके सपोर्ट किया जाए और शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ राबते रखे जाएं और उसे सपोर्ट किया जाए
और इमरान खान का रास्ता हमेशा के लिए रोका जाए और तालिबान को भी हमेशा के लिए इक़्तिदार में पुरअमन तरीके से रहने से रोका जाए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अमेरिका और भारत के दरमियान इत्तिफाक हुआ है कि इमरान खान का रास्ता रोकना है और इमरान खान को आइंदा इलेक्शन में आने नहीं देना है। और इसी तरह से यह भी इत्तिफाक हुआ है अमेरिका और भारत में कि तालिबान की हुकूमत को निशाना बनाना है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात कशीदा करने हैं। और इसी तरह से मोदी ने अमेरिका से हिमायत ली है और शहबाज शरीफ ने भी मोदी का शुक्रिया अदा किया है। मोदी ने भी शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद भेजी थी। तो इस राबतों के अंदर है, इस राबता मुहिम के अंदर है, ये बात वाज़ेह हो रही है कि अब मसला कश्मीर पसे पर्दा चला जाएगा। अब मसला कश्मीर पर सिवाय रस्मी बयानात के कुछ नहीं होगा। तो पाकिस्तान के लिए और इमरान खान की हुकूमत, इमरान खान के लिए और उनकी जमात के लिए और अफगानिस्तान के तालिबान के लिए अब ख़तरात बढ़ चुके हैं, खौफनाक फैसले हो चुके हैं। भारत जिस तरह से माजी में कुलभूषण यादव के ज़रिए से, उज़ैर बलोच के ज़रिए से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी, बदअमनी, टारगेट किलिंग करवाता था और बलूचिस्तान में बदअमनी करवाता था, बिल्कुल इसी तरह से अब भारत पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ या उनकी हुकूमत के ज़रिए से बदअमनी करवाएगा, जिससे नुकसान पाकिस्तान की आवाम का होगा, पाकिस्तान की सलामती का और पाकिस्तान की अफवाज का होगा। तो इसलिए नाज़रीन, अब शैतान सारे के सारे मुत्तहिद हो चुके हैं और जो खुफिया ताकतें हैं वो मुत्तहिद हो चुकी हैं। पाकिस्तान अमेरिका के निशाने पर आ चुका है और भारत भी मौके को गनीमत जानते हुए पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और पाकिस्तान के साथ हालात मज़ीद ख़राब कर सकता है और पाकिस्तान की आवाम के लिए हालात मज़ीद ख़राब कर सकता है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी माजी में हुई, ये दहशतगर्दी अमेरिका करवाता रहा है? ये दहशतगर्दी अमेरिका भारत के ज़रिए से करवाता रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत का ख़त्म करना ये अमेरिका का मंशा है। अफ़गानिस्तान के अंदर अमन को बरकरार ना रखने देना ये अमेरिका का मंशा है। अमेरिका भारत के ज़रिए से और अपने एजेंटों के ज़रिए से वो तालिबान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात के ख़िलाफ़ साजिशें करेगा। पाकिस्तान की सरहदों को बदअमनी से दोचार किया जाएगा और पाकिस्तान की आवाम को नुकसान पहुँचाया जाएगा। यही वो बुनियादी वजह है जिसके ख़िलाफ़ इमरान खान डटा हुआ है और इमरान खान ये कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को अमेरिका की ग़ुलामी मुस्तरद कर देनी चाहिए और अमेरिका के ख़िलाफ़ डट कर खड़े हो जाना चाहिए। वाराणसी का हम ये वीडियो हर जगह पर आम करें ताकि ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। और इसी तरह से अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जाकर लास्ट भी सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी, बिलखुसूस वो नाज़रीन जो हमें भारत से देखते हैं, जो हमारी वीडियोस नहीं देख पाते, वो हमारा न्यूज़ की दुनिया चैनल सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह से हमारा ट्विटर अकाउंट है गुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।